नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों, तो अपना फीडबैक देने में बिल्कुल भी ना कतराएं, कंजूसी बिल्कुल भी ना करें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस, फिर बैंक निफ्टी। देखिए निफ्टी, जैसा कि कल ही बात हुआ था कि ये 9300 का लेवल आएगा, फिर 9200 के आसपास का आना चाहिए। आज इसने जो लो लगाया 9190 के आसपास का लगाया, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 9200। अब ये क्रूशल जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। क्लोजिंग किया है उसके पास में, ये खतरनाक कंडीशन है। क्लोजिंग बिल्कुल उसी प्राइस के पास में किया है जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 92 का। ये लेवल अगर टूट जाता है दोस्तों ना, अगर ये लेवल टूट जाएगा तो बड़ा दुखद समाचार होगा कि ये 88 तक के लेवल को दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही लेवल है 92 का जो इसको रोक के रखा है। 92 के नीचे निकलेगा तो 8800 तक के लेवल आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए हम लोग एक एक करके लेवल देखने की कोशिश करेंगे। कल अगर बाय और सेल की बात करते हैं तो लो तो 9205 पे है, तो हम कल सेल का पोजीशन की बात करें ना तो हम डायरेक्ट 9100 आज का लो ब्रेक कर देना तो हम सेल का पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9200 तो ब्रेक हो ही गया। अगर आज का लो ब्रेक होता है, कल लो लगाया 9190 का, अगर इसके नीचे कल निफ्टी निकलता है 9180 9170, तो इसका मतलब क्या है कि 9200 तो ब्रेक हो गया ना, और 9200 ब्रेक हो गया मतलब ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो ये ब्रेक हो गया तो हम इसका सेल का पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, जब सेल का पोजीशन बनाएंगे तो 9100 का टारगेट होगा हमारा, और दूसरा टारगेट 9050 के आसपास का हो सकता है ये। और बाय का कंडीशन अगर करें, एक नॉर्मल कंडीशन में हम बाय का अगर पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे बाय साइड में, तो जब तक ये 9250 को ऊपर की साइड में ब्रेक ना करे ना, हम लोग बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। अगर ये 9250 को ऊपर की साइड में काटता है तब हम 9300 और 9350 की एक उम्मीद ले सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बताया। अब अलग अलग सिनेरियो में टेस्ट करने की कोशिश करेंगे इस लेवल को। देखिए, अगर कल हम लोग देखते हैं, आज 9200 के पास क्लोजिंग है, और आपको मैं बता दूं कि अभी जो US30 मतलब डॉ जो है लगभग पॉजिटिव चल रहा है, 300 पॉइंट के आसपास का पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इसको चीज़ को ध्यान रखें कि कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो गैप अप, अब अगर गैप अप ओपन होने की बात करूँ ना तो मैं ज़्यादा खुश अभी तो नहीं हूँगा, क्योंकि गैप अप ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये 9300 के पास ओपन हो सकता है। अब कोई खबर आ जाए, बहुत भयंकर खबर आ जाए, कोरोना की दवाई मिल गई, ऐसा वैसा कुछ हो गया, तो हो सकता है डायरेक्ट 95 96 9700 चला जाए, अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में गैप अप की बात करें ना तो 9300 का पास एक लेवल आपको गैप अप ओपन होते हुए दिख सकता है। मे भी अगर ये 9300 के पास ओपन होता है तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान में रख के हम लोग क्या करेंगे, 9300 यानी 9300 के पास एक लाइन लगा लेंगे, और लाइन लगा के देखेंगे कि क्या होता है। चलिए लाइन लगा लिया, कोऑर्डिनेट में जाके 9300 के लेवल को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ये लग गए। अब ये लेवल देख रहे हैं 9300 का लेवल, अगर ये गैप अप ओपन होता है यानी इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस के पास ही 9300 है, तो हम पोजीशन वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन क्या करेंगे, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस इसके क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग के ऊपर यानी कि 9300 पे अगर ओपन होता है गैप अप ना, तो हम वहां पे भी ज़्यादा खुश नहीं हो सकते हैं तब तक जब तक कि 9350 को ब्रेक ना करे। ठीक है, ये है 9300 का लेवल मान लेता हूँ, और ये ओपन हो गया आज, तो हम यहाँ पे खुश नहीं होंगे जब तक कि ये मेरा 9350 का लेवल जब तक ये ब्रेक ना करे और उसके ऊपर सस्टेन ना करे, हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, 9300 के पास आप एक सेल का पोजीशन जरूर बना सकते हैं, बशर्ते कि ये अपना हायर हाई ब्रेक ना करे। मतलब 9300 पे ओपन हुआ और ये इस तरह से अगर नीचे आ रहा है तो हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं 9250 और 9200 के लेवल के लिए। लेकिन बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि 9350 को ऊपर सस्टेन ना करे, क्योंकि अभी बाय साइड में उतना हमें पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। गैप अप के कंडीशन में हम इसी से चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और गैप डाउन में देखने की कोशिश करेंगे कि अगर गैप डाउन हो जाए, जिसकी संभावना ज़्यादा लगती भी है, लेकिन एक रिवर्सल आ सकता है, इस बात की भी संभावना को इनकार नहीं कर सकते। सब चीज़ ग्लोबल और कोरोना पे डिपेंड है, ग्लोबल मार्केट और कोरोना पे। देखिए गैप डाउन अगर ओपन होगा तो अभी 9200 के पास है, मैं 9000 के लेवल, क्योंकि अब इसके बाद 9200 के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 9000 का है।
अगर ये 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, 200 पॉइंट गैप डाउन होता है तो 9000 के पास ये अगर डायरेक्ट ओपन होता है तो 200 पॉइंट आज के क्लोजिंग से 200 पॉइंट ओपन होता है नीचे की साइड में। तो 200 पॉइंट बड़ी बात है। अगर निफ्टी एक ही दिन में 200 पॉइंट ओपन हो रहा है नीचे है तो वहां से एक तेज बाउंस उछलेगा। क्या होगा, बॉल वहां से 200 पॉइंट गिरा, बॉल ऐसे उछल जाएगा। तो जैसे ही ये गिरा, ये कैंडल बनी, अगली कैंडल जैसे ही ऊपर की तरफ उछली तो आपको यहाँ पर बाय का पोजीशन बनाना है। हो सकता है उस वक्त प्राइस 9000 पे ओपन होने के बाद 9030 चल रहा हो, 9050 चल रहा हो, तो आपको वहाँ पे बाय का पोजीशन बनाएंगे 9100 के टारगेट के लिए और 9150 के टारगेट के लिए और 9200 के भी टारगेट के लिए हम पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में 8950 को ब्रेक कर दे, इसका मतलब ये क्या है कि ये 9000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको पचा नहीं पाया, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, तभी तो 8950 के नीचे आ गया। तो हम यहाँ पे सेल का कंडीशन बनाएंगे, टारगेट 8900 का और उसके बाद 8800 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है सेल साइड में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप देखिए कंटिन्यू जिस तरह से ये ऊपर गया था, पहले यहाँ कैंडल को समझने की कोशिश की, यहाँ कंटिन्यू छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर गया, लेकिन जो नीचे आया तो बड़ी बड़ी कैंडल बनाया है ना, बड़ी बड़ी कैंडल बनाया, तो रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी तो है। हो सकता है एक बाउंस कल आपको देखने को मिल भी जाए, क्योंकि परसों, कल बुधवार है, परसों एक्सपायरी का डे होगा, तो उसको लेके हो सकता है कल थोड़ा एक्शन देखने को आपको मिले। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इंट्राडे का लेवल देखें, इंट्राडे का चार्ट पे जाने की कोशिश करें तो देखिए आज सस्टेन करने का कोशिश किया था 9300 के पास, फिर 9350 के पास सस्टेन का कोशिश किया, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। अब हमारे लिए यही लेवल जो है ना इंट्राडे के चार्ट पे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बाय करना होगा तो 9270 9280 के ऊपर बाय का पोजिशन बनाएंगे, है ना। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो जो कि 9270 के आसपास का आता है तो हम बाय का पोजिशन बनाएंगे। टारगेट 9350 से लेके 9400 तक का भी हो सकता है। लेकिन अगर अपने लो को ब्रेक कर देता है, जो कि आपको पहले ही मैंने बताया है 9180 या 9190, ये सब अगर ब्रेक कर देता है तो 9100 तक के टारगेट और 9050 तक के भी टारगेट आपको ये नीचे की साइड में निफ्टी दिखा सकता है कल। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस। अगर आप इसी को चीज़ को डेली के टाइम फ्रेम पे आके फिबोनाची का लेवल लगा के चेक करने की कोशिश करें कि ये कहाँ खड़ा है, तो हम लोग चलिए फिबोनाची का लेवल लगाते हैं। चलिए ये फिबोनाची का लेवल हम लोग यहाँ से लगाते हैं, यहीं से निफ्टी गिरा है तो यहाँ से हम लोगों ने लगा लिया फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, यहाँ लिया फिबोनाची, यहाँ से खींचा ऊपर से और ये नीचे के लेवल में। अब ये क्या दिखा रहा है फिबोनाची का लेवल कि ये 0.382 जो इसका इंपॉर्टेंट जोन था उसको ये सक्सेसफुली ब्रेक करके नीचे आ गया। सक्सेसफुली ब्रेक किया तो किस जोन में आ गया, अब ये किस जोन में आ गया, ये जोन में आ गया 0.236 के लेवल में, यानी कि 8656 राउंड फिगर की बात करें तो 8700 के लेवल पे ये आ गया। तो अगर ये अपने लोअर लो को ब्रेक कर देता है, यानी कि 9190 9180 ये सब लेवल को ब्रेक करता है तो ये अपना लोअर इस रेंज को टेस्ट करेगा, जो कि नीचे 8800 तक के भी लेवल दिख रहे हैं। लेकिन उसके पहले इतना जल्दी ये नहीं आएगा, इसके बीच में दो रेजिस्टेंस है, यानी कि 9200 के बीच में इसके पास दो लेवल आते हैं। एक आते हैं 9000 का 200 पॉइंट, फिर उसके बाद दो लेवल हैं 8800 का। तो ये दो लेवल अभी है इसके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 9000 ब्रेक होगा तो वहाँ से 200 पॉइंट की डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगी, जो कि 8800 तक के लेवल जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब अगला कंडीशन हम लोग लेते हैं बैंक निफ्टी का, कि चलिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है, और लाइक का बटन जरूर दबा लीजिए। और ये आ गया, देखिए कल हम लोगों ने एनालिसिस किया था तो मैंने कहा था इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है, कल आप लोगों के सामने मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है, ये तो दिखा रहा था चार्ट पे। और आज इसकी गिरावट भी ज़्यादा हुई है, 400 पॉइंट, निफ्टी 70 पॉइंट 60 पॉइंट गिरा, ये 400 पॉइंट गिरा, तो इसकी गिरावट भी ज़्यादा है इसके हिसाब से। तो ये हो गया वीक। अब देखिए इस कैंडल का जो लो प्राइस है ना, इस कैंडल का लो प्राइस को हम लोग देखेंगे। इसका जो लो आ रहा है, इसका लो है 19050 का, ठीक है, 19050 का, और आज का जो लो है 19212 का लो है। अब ध्यान से देखिए कि अब अगर ये अपना 19200 को नीचे की साइड में ब्रेक करे तो ये 19050 के पास आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब यही एक लेवल अभी इसके पास है, नियर में अब यही एक लेवल है। तो इसका मतलब कल अगर हमें सेल करना होगा सपोज,
कल बैंक निफ्टी को नॉर्मल कंडीशन में सेल अगर करना है तो 19,200 के नीचे अगर ये निकलता है तो टारगेट हम क्या लेके चलेंगे, 19,050 का टारगेट। राउंड नंबर की बात करें तो 19,000 का भी टारगेट हो सकता है, ये एक हो सकता है कंडीशन। लेकिन बाय साइड की बात कर लें कि अगर बाय साइड जाना होगा तो कहाँ जाएंगे, बाय साइड में हम तब तक नहीं जाएंगे दोस्तों जब तक कि हमारा पोजीशन 19,500 के ऊपर निफ्टी निकले नहीं। जब तक 19,500 का जो इंपॉर्टेंट जोन है उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करे, हम बाय साइड के बारे में सोच भी नहीं सकते। और यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 500 पॉइंट की रैली होगी, यानी कि 20,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो उसको टेस्ट कर सकता है। तो 19,500 के ऊपर ही हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, उसके पहले तो हम नहीं बना सकते। ये एक कंडीशन है नॉर्मल में। हम दोनों ही कंडीशन चेक करते हैं, गैप अप और गैप डाउन भी चेक करके चलेंगे कि क्या हो सकता है स्थिति। चलिए यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। हाँ, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि गैप अप और गैप डाउन की संभावना देखेंगे। गैप अप अभी 19,270 पे, तो वापस मैं गैप अप में ज़्यादा खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 19,500 के पास हेवी रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर ये उछलेगा भी, बशर्ते कोई न्यूज़ ना आ जाए पॉजिटिव, ज़्यादा अगर खबर आती है तो अलग बात है। नॉर्मल कंडीशन में ये 19,500 के ऊपर जाना फिलहाल तो अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है चार्ट पे। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,500, अगर इसको गैप अप ओपन होता है तो इसी जगह पे ओपन होगा गैप अप। अब देखिए जैसे 19,500 की बात किया तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल लगा लेंगे 19,500 पे, एक प्राइस को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 19,500 है ना, 19,500। अब देखेंगे कि क्या हुआ है। आप देखिए इस कैंडल का लो है ठीक उसके नीचे, और यहीं पे स्टॉक 2 से 3 दिन काफ़ी सस्टेन किया था 19,500 के पास। तो हम बाय का पोजीशन अगर 19,500 को ब्रेक कर के पास ओपन होता है, ये है 19,500 का लेवल, हम बाय का पोजीशन 19,550 के ऊपर बनाएंगे। ऐसे कुछ होगा, ये कैंडल ऐसे बनेगी, ऐसे होगा, फिर ये नीचे आएगा। नीचे आप देखते होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी आजकल ऐसे ही चलता है, और इसके बाद जब ये ब्रेक करेगा ना तब हम यहाँ पे बाय का कंडीशन बनाएंगे। हो सकता है उस वक्त प्राइस 19,550 19,560 चल रहा हो, तो कोई टेंशन नहीं, यहीं पे बाय का लेवल बनेगा। फिर टारगेट हमारा 20,000 के आसपास का हो सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाके इस तरह से ब्रेक करता है, नहीं करके नीचे की साइड में आने लगता है और अपना इस पहली कैंडल का लो को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब है हमारे पास सेल के कंडीशन हो रहे हैं। हो सकता है उसको प्राइस 19,450 चल रहा हो सकता है 19,430 चल रहा हो। ये तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 19,000 के टारगेट के लिए नीचे की साइड में। ये कंडीशन आपको लेके चलना है दोस्तों गैप अप में। गैप डाउन की बात कर लेते हैं, तो गैप डाउन अभी पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, गैप डाउन अभी 19,270 के पास है। मैं राउंड नंबर लेके चलता हूं कि अगर गैप डाउन होगा तो 19,000 पे होगा। गैप डाउन अगर कंडीशन होता भी है तो कितना पे होगा, 19,000 के लेवल पे ये गैप डाउन ओपन होता है। अब देखिए 19,000 का लेवल, तो आज का लेवल, आज जो लो लगाया 19,212 है, तो इसका मतलब इस लो को ब्रेक कर गया। अब जब इस लो को ब्रेक कर गया और इस कैंडल का लो भी है, यहाँ पे आप देखेंगे 19,000 का लेवल, इस कैंडल का जो है ना, यही कहीं ना कहीं आपको लो है। ये बड़ी वाली कैंडल, इसका लो देखेंगे 18,775 के आसपास का आता है। इसका लो देखेंगे तो 19,100 का आता है। इस कैंडल का लो देखेंगे तो 19,050 का आता है। यानी हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे अगर ये 19,000 पे ओपन हो गया, 19,000 पे ओपन हो गया, तो बाय का पोजीशन अगर हमें बनाना है तो 19,050 के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, 19,050 के ऊपर बनाएंगे। टारगेट 19,300 तक का, 19,400 तक का हो सकता है। सेल करेंगे 18,700। अगर ये 19,000 पे ओपन होता है, 19,000 पे ओपन होता है तो सेल का पोजीशन हम लोग बनाएंगे 18,800 के नीचे। जब ये 18,800 को ब्रेक करेगा ना, तब 18,500 का एक सिक्योर टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये कुछ गैप अप गैप डाउन के कंडीशन पे भी आपको मैंने सिनेरियो बता दिए। इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी से ज़्यादा कमजोर है बैंक निफ्टी। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी से ज़्यादा कमजोर है, ये इंपॉर्टेंट जोन है इसका। ये प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पर से ये लो बनाया था, उसके बाद आज परसों बाउंस किया, बाउंस करने के बाद फिर उसी लेवल को सस्टेन किया, है ना। आज बाउंस किया, ओपन हुआ ना, ओपन होने के बाद गैप अप खुलने के बाद वहीं से फिर गिर गया। तो ये लेवल जो है यहाँ वाला प्राइस 19,650 के आसपास का इंपॉर्टेंट जोन है इसका, 19,650।
ये वाला प्राइस। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो एक टारगेट 20,000 देने की कोशिश करता है, 19,650 के ऊपर निकलेगा तो 20,000 तक का एक टारगेट दे सकता है। लेकिन अपना लो को अगर ये तोड़ देता है, नीचे की साइड में 19,000 को तोड़ देता है, तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा, चला जाएगा 18,500 तक के लेवल भी नीचे की साइड में दिखा सकता है। लेकिन ये कितना का लेवल है, 19,200 है ना, 19,200 को ब्रेक करेगा तो 19,000 और 18,500 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। तो ये दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।